Myself, Dr. Kalpana Khandelwal, Associate Professor Chemistry, Government MS College, Bikaner. थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। हम पहले की लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 टर्म्स यूज होती हैं: इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट। इंटरनल एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वर्क एंड हीट। Concept of work and heat. Following facts should be kept in mind regarding the work and heat. Work and heat are produced on the boundary of a system. Work and heat are produced during the change in a state of a system. Work and heat are expressed in terms of change in surroundings. Work and heat are algebraical quantities, so they have positive and negative values. Work and heat both depends upon path, so they are non-state functions. Except some special conditions, neither W nor Q be differentiated and neither dW or dQ be integrated. So dW and dQ are inexact differentials. कार्य तथा ऊष्मा की धारणा। ऊष्मागति में कार्य ऊष्मा की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको समझना अति आवश्यक है। निम्नलिखित चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा जब हम कार्य और ऊष्मा को पढ़ेंगे। कार्य ऊष्मा तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। कार्य तथा ऊष्मा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। मतलब जब कोई अवस्था में परिवर्तन आएगा, एक स्टेट दूसरी स्टेट में बदलेगी, तब कार्य और ऊष्मा में परिवर्तन आएगा। कार्य तथा ऊष्मा को सराउंडिंग पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कार्य तथा ऊष्मा बीजीय राशियों हैं। इसका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों ही हो सकते हैं। कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं, अर्थात ये अवस्था फलन नहीं है, इसलिए इन्हें ऊष्मागतिकी राशियाँ नहीं माना जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ना तो Q मतलब ऊष्मा और W कार्य का अवकलन और ना ही इनका समाकलन किया जा सकता है। इसलिए dQ dW को हम अयथार्थ अवकलन इनएक्सैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। इनएक्सैक्ट डिफरेंशियल सामान्यतः डी का उपयोग नहीं करते हैं हम उसमें। अब हम पहले वर्क को डिस्कस करते हैं। There are many ways of transforming energy from one system to another. Work is one of them. Work is done against some external force. हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज 2 तरीके से होती है, या तो उसमें कार्य एक्सचेंज हो या हीट हो। कार्य या वर्क इज अ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जबकि हीट या ऊष्मा नॉन मैकेनिकल फॉर्म है। वर्क is defined as the product of 2 factors, intensity factor and capacity factor. Intensity, it is a measure of resistance offered to the change, that is force, pressure, voltage, etc. Capacity factor, it is defined as the extent to which the resistance or force is overcome, example distance, volume change, quantity of charge, etc. जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो तंत्र की ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। यह ऊर्जा परिवर्तन कार्य द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यदि तंत्र द्वारा सराउंडिंग पर कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा भी कम हो जाती है और सराउंडिंग की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि सराउंडिंग तंत्र पर कार्य करता है तो तंत्र की ऊर्जा अधिक व सराउंडिंग की ऊष्मा कम हो जाती है।
बशर्ते कि परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हुआ हो। कार्य वास्तव में बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है तथा किसी बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स के विरुद्ध होता है। यांत्रिक बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य, विद्युत बल के विरुद्ध विद्युत कार्य, ग्रेविटेशनल विरुद्ध के विरुद्ध ग्रेविटेशनल कार्य से हम कार्य को समझा सकते हैं। प्रत्येक कार्य दो गुणों के बराबर होता है, तीव्रता गुणांक और धारिता गुणांक। तीव्रता गुणांक किसी बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स के विरुद्ध कार्य किया जाता है, उसका माप कार्य का तीव्रता गुणांक कहलाता है। उदाहरण के लिए प्रसार कार्य दाब विरुद्ध किया जाता है, अतः प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक दाब है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझें। तीव्रता गुणांक मतलब बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, मतलब जो कोई किसी सिस्टम पर बाहर का बल लग रहा है उसके विरुद्ध जो कार्य करेंगे उसको हम कहेंगे ये उसका तीव्रता गुणांक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क में क्या होता है, एक्सपेंशन कब होगा, वो दाब के विरुद्ध लगेगा, तो यहाँ पे प्रसार कार्य या एक्सपेंशन वर्क इंटेंसिटी फैक्टर होता है। दूसरा धारिता गुणांक, बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में हुए परिवर्तन का माप को हम धारिता गुणांक कहते हैं। दाब के विरुद्ध कार्य करने से आयतन में परिवर्तन होता है, अतः आयतन परिवर्तन धारिता गुणांक है। हम ऐसे समझते हैं, यदि कोई बाहर से हमारे पास फोर्स लग रहा है उसके कारण जो हमारे सिस्टम में चेंज आएगा उस चेंज को हम कहेंगे ये इसका कैपेसिटी फैक्टर है। जैसे कि जब हम दाब के कारण क्या होगा, बाहर से जब हम ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो हमारा वॉल्यूम चेंज होता है, उसको हम कहेंगे ये कैपेसिटी फैक्टर है। हम इनको एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं। वर्क ऑफ एक्सपेंशन हम ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में गैसियस पढ़ते हैं, गैसियस का ही वर्क पढ़ते हैं, वो दैट इज़ एक्सपेंशन वर्क और कॉम्प्रेशन वर्क। वर्क हम शो करते हैं -PdV से, मतलब यहाँ P हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है, वर्क हमारा डेल V हमारा चेंज इन वॉल्यूम होता है। यदि कोई गैस एक्सपेंड करेगी तो या कंप्रेस करेगी तो हमारा वॉल्यूम में क्या होगा, बदलाव आएगा। यदि गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस एक्सपेंड होएगी और वॉल्यूम बढ़ेगा। यदि गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेल V हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल V पॉजिटिव होगा तो W हमारा क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, मतलब माइनस। मतलब हम कह सकते हैं जब कोई गैस एक्सपेंड करती है तो सराउंडिंग पर कार्य करेगी, वर्क डन बाय गैस की एनर्जी कम हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन में दो चीज़ें हो रही हैं, एक इंटेंसिटी फैक्टर यहाँ हमारा प्रेशर हो जाएगा, और कैपेसिटी फैक्टर किस में बदलाव आ रहा है, प्रेशर के कारण वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है, तो वो हमारा कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा। ऐसे अभी हमने एक्सपेंशन वर्क का डिस्कस किया। सपोज यदि हम उस गैस को कंप्रेस करते हैं, मतलब हम उस गैस पर काम करते हैं और हम उसको ऊपर से वर्क डन करेंगे, ऑन द सिस्टम करेंगे। जब हम ऑन द सिस्टम करेंगे तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, नेगेटिव, वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है, मतलब डेल V हमारा नेगेटिव आएगा। नाउ हमने पहले बताया था W बराबर होता है -P डेल V, माइनस इंटू माइनस, मतलब W हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ सेकेंड हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में इंटेंसिटी फैक्टर होता है फोर्स, कैपेसिटी फैक्टर होता है चेंज इन डिस्टेंस। हम मैकेनिकल वर्क, यदि हम एक टेबल को फोर्स से
पुश करेंगे तो क्या होगा, उस फोर्स के कारण उस टेबल में क्या चेंज आएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जो पहले पास में थी वो अब दूर हो जाएगी, मतलब किस में बदलाव आया, उसकी डिस्टेंस में चेंज आया, इसलिए उसका कैपेसिटी वेक्टर हो जाएगा चेंज इन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक वर्क में इंटेंसिटी फैक्टर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटी फैक्टर होता है कूलम्स। ग्रेविटेशनल वर्क में इंटेंसिटी फैक्टर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और कैपेसिटी फैक्टर होता है हाइट। नाउ हीट लाइक वर्क should be defined in terms of effect produced in the surrounding. Thus, if a mass of water in the surrounding is cooled, then heat has been added from the surrounding to the system. This heat is positive. Similarly, if mass of water in the surrounding is warmed, then heat has flowed from system to the surrounding and then the heat is negative. Heat, like work, appears only at the boundary of a system and it a path characteristic quantity arising only during a change of system. Heat ऊष्मागति में ऊष्मा को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं जो तंत्र व सराउंडिंग के मध्य तापमान के अंतर के कारण तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय तंत्र की परिसीमा में प्रभावित होती है। इन दोनों परिभाषाओं में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों तंत्र की परिसीमा में प्रकट होती हैं। ये तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय प्रकट होती हैं। कार्य सराउंडिंग में हुए किसी परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि सराउंडिंग में हुए किसी परिवर्तन में ऊष्मा का प्रदर्शन होता है। ये दोनों बीजगणितीय मात्राएं हैं, मतलब ये धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। यदि हम सिस्टम को ऊष्मा देते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो पॉजिटिव होती है, और जब वो ऊष्मा देती है तो उसकी हीट में कमी आ जाती है, इसलिए नेगेटिव होती है। नाउ limitations of first law of thermodynamics. The limitation of first law of thermodynamics is that it does not say anything about the direction of flow of heat. It does not say anything whether the process is a spontaneous process or not. The reverse process is not possible. In actual practice, the heat doesn't convert completely into work. If it would have been possible to convert the whole heat into work, then we would drive ships across the ocean by extracting heat from the water of the ocean. Thank you.